नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजनीतिक पाला बदलने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है, ये बांसवाड़ा के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया से पूछिए। भाजपा को अलविदा कहने के महज 48 घंटे के भीतर ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। सहयोग या फिर सियासी बदले की कार्रवाई। जयपुर से रवाना हुई एसीबी की टीम मंगलवार सुबह 9 बजे सीधे बांसवाड़ा में मालविया के मालविया के ठिकानों पर पहुंच गई। निशाने पर थे कलिंजरा का भैरव जी कृपा फिलिंग स्टेशन मालविया के नाम पर, बागीदौरा का भैरव जी फिलिंग स्टेशन ये भी मालविया का, मोटी टिम्बी का कृष्ण प्लांट बेटे प्रेम प्रताप सिंह के नाम पर। बागीदौरा पेट्रोल पंप पर पहुंची एसीबी टीम को मैनेजर राम गोविंद का करीब 1 घंटे इंतजार करना पड़ा और फिर शुरू हुआ दस्तावेजों का खेल। जमीन के कागजात, लेन देन के रिकॉर्ड, स्टाफ की डिटेल, सब कुछ छान मारा गया। 25 साल से वहां काम कर रहे मैनेजर से तीखे सवाल पूछे गए। जमीन किसकी है, पंप ठेके पर है या किराए पर है, लेन देन कैसे होता है। दोपहर 1 बजे टीम दोबारा लौटी और राम गोविंद से विस्तृत पूछताछ की और इसके बाद मैनेजर को साथ लेकर कलिंजरा वाले पंप पर भी पहुंचे। दोनों पेट्रोल पंपों पर आधा आधा घंटा रिकॉर्ड खंगाले गए। दिलचस्प बात यह है कि मालविया जयपुर जाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन एसीबी रेड की खबर मिलते ही पालोदा से ही वापस मुड़ गए। उनका कहना कि अगर वापस नहीं आता तो लोग कहते मैं भाग गया। एसीबी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की, ये दबाव बनाने की कार्रवाई है। राजनीतिक गलियारों में इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एसीबी टीम सोमवार आधी रात को ही बांसवाड़ा पहुंच गई और नाहरपुरा स्थित मालविया के आवास के आसपास तैनात थी। 23 महीने पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अब वापसी का ऐलान किया है। 19 फरवरी 2024 कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। रविवार जयपुर में कांग्रेस नेताओं से मिलकर भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। मंगलवार को एसीबी की रेड भी हो गई। भाजपा में मालविया को कोई खास पद नहीं मिला। लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अब पंचायत राज चुनाव के जरिए वागड़ में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस वापसी की तैयारी में थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बाड़मेर में तीखा हमला बोला। जयपुर में आईजी ने महेंद्रजीत को रुकवाया था, कहा सीएम भजनलाल से बात करो। जब नहीं की तो ये कार्रवाई हो गई है। लोकतंत्र की इससे शर्मनाक तस्वीर कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों याद कीजिए, फरवरी 2024 में जब मालविया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, उससे पहले कांग्रेस नेता दिनेश खुडनिया के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी, याद होगा आपको। उस वक्त मालविया पर भी ईडी की कार्रवाई की अफवाहें थी। माना यह जा रहा था कि संभावित जांच से बचने के लिए ही उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। अब सवाल यह उठता है कि सिर्फ एक नियमित एसीबी जांच है या राजनीतिक शतरंज का एक और दांव। जवाब शायद आने वाले दिनों में मिले। आज संदेश बहुत साफ है, जो भाजपा छोड़ेगा उसके घर जांच होगी। ये लोकतंत्र नहीं, ये सत्ता का डर है। आज मालविया है, कल कोई और होगा। अगर आज इस सवाल इस पूरे मामले पर नहीं उठे तो कल विपक्ष नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। डोटासरा बिल्कुल सही कहते हैं, ये लोकतंत्र की सबसे शर्मनाक तस्वीर है और राजस्थान आज उसी तस्वीर के अंदर खड़ा नजर आता है।